नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा एक शानदार समारोह आयोजित। सीईओ ने कहा, सपने देखने की हिम्मत रखें, उसे हासिल करने के लिए प्रयासरत रहें और अपनी क्षमताओं को उन्मुक्त करें। राउरकेला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा राजभाषा कार्यशाला आयोजित। और सेल आरएसपी बिरादरी की स्टार साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह ने शहर को गौरवान्वित किया। अब समाचार विस्तार से। 8 मार्च को सिविक सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने कहा, सपने देखने की हिम्मत रखें, उसे हासिल करने के लिए प्रयासरत रहें और अपनी क्षमताओं को उन्मुक्त करें। पुलिस महाअधीक्षक पश्चिमी रेंज राउरकेला सुश्री कविता जालान, एडीएम राउरकेला सुश्री अबोले सुनील नरावने और कार्यपालक निदेशक वर्क्स आरएसपी श्री पंकज कुमार इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। सुप्रसिद्ध ओडिसी प्रतिपादक, नृत्य परिकल्पिका और गुरु और ओडिशा नृत्य अकादमी की सचिव पद्मश्री अरुणा महंती इस समारोह की विशेष आमंत्रित अतिथि थी। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति में अध्यक्षा दीपिका महिला संघ थी श्रीमती राका चटराज, उपाध्यक्ष डीएमएस श्रीमती किरण सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष और दीपिका महिला संगति के शासी निकाय के सदस्य उपस्थित थे। बड़ी संख्या में आरएसपी की महिलाओं ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। श्री चटराज ने अपने संबोधन में आरएसपी की वृद्धि और प्रगति में महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की, जिससे आरएसपी सेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संयंत्र बन गया। सीईओ ने दुनिया की आधी आबादी का गठन करने वाली महिलाओं की क्षमता के अनछुए भंडार के दोहन की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री चटराज ने सभी से लैंगिक संवेदनशील योजनाओं और नीतियों को तैयार करने के लिए विचारों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। एक परिवार, कार्यस्थल और समाज में महिलाओं द्वारा किए गए योगदान को स्वीकारते हुए सीईओ ने कहा कि महिला दिवस के उत्सव की एक सदी के बाद भी यह लिंग भेद बनी हुई है और इस खाई को पाटने की जरूरत है। उन्होंने सभी से अवधारणात्मक परिवर्तन और समावेशी विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। सुश्री जालान ने प्रकृति द्वारा बनाए पुरुषों और महिलाओं के बीच के समान साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और अपनाते हुए सभी स्तरों पर बुनियादी जरूरतों और अधिकारों को पूरा करने के लिए काम करने का आग्रह किया। सुश्री अबोले ने लोगों को महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने दुनिया भर में आम संवेदनात्मक भाषाओं के उदाहरणों का हवाला देते हुए लिंग संवेदनशीलता और आवश्यकता पर जोर दिया, जो एक पितृसत्तात्मक शासित समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों की भूमिका को कमजोर करती है। श्रीमती अरुणा महंती समाज में बलात्कार पीड़िताओं, अविवाहित माताओं, ट्रांसजेंडर और आम महिलाओं के क्लेश और पीड़ा को सामने लेकर आई। लोगों में विश्वास जताने से न्याय स्थापित होता है और उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। उन्होंने संसार में वांछित मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए चुनौतीपूर्ण ढंग से सभी से महिलाओं की ताकत को आंकने के नजरिए को बदलने का आग्रह किया। श्री पंकज कुमार ने न्याय की व्यापकता के लिए यथास्थिति को चुनौती देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि चुनौती परिवर्तन लाती है और परिवर्तन हम में से किसी एक के साथ शुरू हो सकता है, जो बदले में समाज में एक क्रमिक सांस्कृतिक बदलाव लाने में मदद करता है। सुश्री महंती और उनकी नृत्य मंडली द्वारा प्रस्तुत नृत्य प्रदर्शन नारी में महाकाव्य पात्र सीता, द्रौपदी और समकालीन निर्भय मामले के माध्यम से न्याय को बनाए रखने में एक महिला द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रेम, पीड़ा
और बैर का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तुतिकरण की शानदार गुणवत्ता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। समारोह के दौरान सीईओ ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा प्रतिभा के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया और निर्णायक मंडली के सदस्यों को सम्मानित भी किया। शुरुआत में मुख्य महाप्रबंधक एआई और C&IT सुश्री अताशी प्रमाणिक ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक CP2 सुश्री अंकिता बिलुंग और सहायक प्रबंधक SPP श्री जी शम्स समारोह के संचालक थे। 4 मार्च को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रौकेला द्वारा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट विवरणी पर राजभाषा दिशा निर्देशों के अनुसार एक वेब आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। सचिव रौकेला तथा महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्री धीरेन्द्र मिश्र ने बैठक की अध्यक्षता की। सहायक निदेशक राजभाषा क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता श्री निर्मल दुबे सत्र के मुख्य परिचालक थे। इसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इकाइयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कंपनियों के सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान राजभाषा के महत्व और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों के लाभ के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप को बिंदुवार समझाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग, डिजिटलीकरण और समय पर रिपोर्ट और रिटर्न जमा करने पर जोर दिया गया। विचार विमर्श सत्र में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जहां उठाए गए मुद्दों और संदेह के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे। कार्यक्रम का समापन उप महाप्रबंधक जनसंपर्क सुश्री अर्चना सतपथी द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सफलता के सिलसिले को जारी रखते हुए श्रीमती उमा देवी और सेल रौकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत श्री अमर सिंह की सुपुत्री स्टार साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह ने 5 से 8 मार्च तक मुंबई में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय गोल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और इस्पात शहर को गौरवान्वित किया। स्वस्ति ने 60 किलोमीटर रोड मास स्टार इवेंट में एलीट महिला वर्ग में 2 घंटे 25 मिनट 462 सेकंड में अपना साइकिलिंग रेस तय करके चैंपियनशिप जीता। इससे पहले जनवरी 2020 में स्वस्ति ने अंडर 21 व्यक्तिगत 3000 मीटर साइकिलिंग स्पर्धा में 4 घंटे 20 मिनट 237 सेकंड में सफर तय कर उड़ीसा के लिए एक स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अंडर 21 वर्ग में 7500 मीटर ट्रैक स्केच स्पर्धा में स्वर्ण पदक और अंडर 21 वर्ग में 60 किलोमीटर मास स्टार्स इवेंट में रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड भी है। गौरतलब है कि स्वस्ति ने 2015 में साइकिल चालन के क्षेत्र में प्रवेश किया था, जब वह मात्र 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उन्होंने आरएसपी के साइकिलिंग कोच श्री सुशील दास की पैनी निगाहों के तहत बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में साइकिलिंग की बारीकियां सीखीं। स्वस्ति ने 2018 में 23वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में 15 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में अपना पहला राष्ट्रीय पदक जीता। रेस में वह एक बार साइकिल से नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी उठकर उसने रेस को पूरा किया और कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही। उसी वर्ष 17 वर्ष की आयु में उसने 5वें एशियाई कप ट्रैक साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने लिए जगह बनाई। 2019 में उसने ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए 2 घंटे 37 मिनट के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर 2 घंटे 35 मिनट 161 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। तीसरे खेलों इंडिया यूथ गेम्स में स्वस्ति ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर रातों रात स्टार कलाकार बन गई। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।